हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक मार्केट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ इधर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, कल के दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को बताया था कि आज के दिन बाजार की ज़बरदस्त यहाँ पे अग्नि परीक्षा यहाँ पे होने वाली है। बहुत ही मुश्किलों से बाजार आज के दिन यहाँ पे डील करने वाला था। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है, बाजार 4 दिन के बाद हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। और इस 4 दिन में हम लोगों ने बहुत सारी खबरें दिखी थी, जिसमें नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा थी। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, कल भी बताया था, 2 दिन पहले भी बताया था कि कौन कौन सी इंडिविजुअल खबरें हैं जिसके चलते आज के दिन बाजार में हम लोगों को यहाँ पे गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और वही चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को वापस रिपीट करके बताने वाला हूँ। कोई फ्रेश नया रीज़न यहाँ पे नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले सेंसेक्स आज के दिन लगभग 2% डाउन, 1100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि गैप डाउन, ये एक्सपेक्टेड था कि बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ ही शुरुआत होगी। 58,338 ये लास्ट टाइम का प्रीवियस क्लोज था। एंड आज के दिन की ओपनिंग की बात करें तो 57,338, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस हम लोग को, लगभग 1000 पॉइंट का बड़ा गैप डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद तो मतलब नॉर्मल फ्लैट ही यहाँ पे, मतलब बाजार तो नॉर्मली फ्लैट ही यहाँ पे चल रहा था। सो सेंसेक्स की बात करें या फिर आप निफ्टी 50 में भी देखोगे, सेम ही सिनेरियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। लगभग 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। यहाँ पे भी सेम देख सकते हो, 17,475 ये प्रीवियस क्लोज था। एंड अगर ओपनिंग की बात करेंगे 17,183, तो बहुत ही अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, तो चलिए एक एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे जो इंडाइसेस रहते हैं उसके ऊपर सेक्टर वाइज, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पे छुपी हुई है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जो गैप डाउन ही देखने को मिला है, इसका अर्थ यही था कि ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को बाजार में कोई प्रेशर नहीं देखने को मिला। ड्यूरिंग द मार्केट मतलब, चलिए ये देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि बाजार शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहा था बाद में गिरा करके, नहीं, पहले से ही हम लोग को बाजार में बड़ी गैप डाउन के साथ शुरुआत देखने को मिली। फिर बाजार थोड़ा नीचे गया, फिर नॉर्मल जो ट्रेडिंग रहती है वैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो जो मेजर रीजन थे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो 4 दिन बाजार में छुट्टी थी उसी में ही जो नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले थे, वही आज का रिएक्शन हम लोग को फ्रंट एंड पे देखने को मिला है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्टर वाइज अगर आप इंडाइसेस को यहाँ पे देखोगे या फिर इंडेक्स को देखोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेजर इंडेक्स जो बाजार में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, आज वहीं पे हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हिटिंग कहाँ पे लगा है, निफ्टी आईटी। आप देख सकते हैं 4.5% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट हम लोग कह सकते हैं पूरे इंडेक्स के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड निफ्टी आईटी के ऊपर अगर मैं क्लिक कर लेता हूं तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा पिटने वाला स्टॉक कौन सा होगा यहाँ पे बॉटम पे। तो आप देख सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा पिटने वाला यहाँ पे होता है और सबसे कम पिटने वाला परफॉर्मेंस वाला यहाँ पे होता है। मतलब आप बोल सकते हैं ऊपर वाला जो रहता है वो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, नीचे वाला बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। तो इन्फोसिस हर किसी को यहाँ पे पता था। एंड ये बहुत ही ईजिली पता था क्योंकि इन्फोसिस का जो एडीआर रहता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाता है, वो लगभग 10% से ज़्यादा, 10, 11, 12% हम लोग को 4 दिन, 2 दिन ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, बट वो नीचे आया था। सो आज कलेक्टिवली अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस में, हम लोग को 7.25% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। और इन्फोसिस जितना इतना बड़ा हैवी वेट जब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जब गिरेगा, तो वो पूरे आईटी सेक्टर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एक इंडिकेशन दिया है इन्फोसिस ने कि आईटी सेक्टर के इस वक्त के जो नंबर्स है वो शायद से यहाँ पे इतने अच्छे ना आए। अब ये डिपेंड करता है हर एक कंपनी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर, बट यस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका अर्थ यही पकड़ कर चलता है बाजार सबसे पहले कि इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनी, अगर उसके क्वार्टरली नंबर्स अगर हम लोगों को डाउन देखने को यहाँ पे मिलते हैं, तो डेफिनेटली बाकी आईटी कंपनी के नंबर कैसे रहेंगे। सो अभी तक इनके नंबर आए भी नहीं है, बट बाजार पहले ही इन चीज़ों को फैक्टर करके चलता है कि नहीं, इनके नंबर, वो मान के चलते हैं कि इनके नंबर अच्छे नहीं आएंगे।
सो सर क्या रिवर्स हो सकता है? यस हो सकता है। आज के दिन माइंडट्री के भी नंबर्स है, हम लोग वो भी देखेंगे। अगर माइंडट्री ने अगर अच्छे नंबर्स दिखा दिए तो फिर आईटी सेक्टर में वापस एक उम्मीद की किरण जग जाएगी, अरे नहीं ये तो इन्फोसिस का ही इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था, बाकी आईटी कंपनीज फिर अच्छे कर सकते हैं। बट अभी तक जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आप देख सकते हो जितने भी आईटी कंपनीज थे उन सभी में हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये नॉर्मल सा जेन्युइन रीजन था जो कि कल भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी कि बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। तो 7.25% की गिरावट देखने को मिले, बहुत बड़ा गैप डाउन था, एक्सपेक्टेड था। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले रीजन हमारे पास रेडी थे 1748 और जो ओपनिंग थी 1605। सो बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये था सबसे पहला रीजन जो कि हम लोग कह सकते हैं, मतलब सबसे बड़ा डैमेज किसने दिया है? इन्फोसिस ने। यहाँ पे आईटी सेक्टर ने 4.5% की गिरावट यहाँ पे बताई है। पर दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आईटी सेक्टर ठीक है यहाँ पे, बट सबसे बड़ा डैमेज कहाँ से हम लोग को देखने को मिल जाता है? यस, जो दूसरा सेक्टर है, दूसरा सेक्टर मतलब थोड़ा सा अभी मैं पीछे आना चाहूंगा, इसको मैं पीछे चला जाता हूं, वापस आप लोगों को सेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड वहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कौन सा सेक्टर हम लोग को और ज्यादा पिटते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक आप देख सकते हो लगभग 2%। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो लगभग 2.25%। पीएसयू बैंक देख सकते हो 2.5%। निफ्टी की अगर मतलब प्राइवेट बैंक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 0.25%। मतलब यहाँ पे फाइनेंस में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। और सबसे मेन रीजन दोस्तों यही होता है कि अगर फाइनेंस लुढ़कता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। और फाइनेंस में भी अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शुरुआत हम लोग करते हैं निफ्टी बैंक से। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं तो एक्सपेक्टेड रहेगा सबसे ज्यादा पिटा हुआ किसने सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे डाला है, तो आप नीचे देख सकते हो किसने, एचडीएफसी बैंक ने। यस, एचडीएफसी बैंक के अगर हम लोग नंबर की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे नंबर थे, क्वार्टरली इतने कुछ खास नहीं थे, ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे था, राइट। एंड इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक में कितना लगभग 4.5% हम लोग को गिरावट देखने को मिला। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर एचडीएफसी बैंक का मूड अगर खराब हो जाता है तो पूरे बाजार का मूड खराब कर सकता है, राइट। बीच में हम लोगों ने देखा था एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी, पूरे बाजार में 300 पॉइंट की तेजी थी निफ्टी की अगर मैं बात करूं, राइट। एंड वैसे ही जब एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी ट्विंस है इनका अगर मूड खराब हो जाते हैं, इनमें अगर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है तो पूरे बाजार का भी मूड यहाँ पे खराब कर सकता है। वही आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिला। आप देख सकते हैं बाकी भी बैंकिंग स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। आप चाहो तो निफ्टी बैंक को देखो या फिर अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी देखोगे तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी ट्विंस ही नीचे होने चाहिए। थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, यस बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक। जब भी एचडीएफसी ट्विंस अगर आपको इस तरीके से बॉटम पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, उस टाइम पकड़ कर चलना, 99% मार्केट भी आप लोगों को जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का नॉर्मल लॉजिक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ये मतलब सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि निफ्टी आईटी ने यहाँ पे आज इन्फोसिस ने कैसे इंपैक्ट डाला, वैसे ही आप आज के दिन एचडीएफसी बैंक में जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उसका इंपैक्ट हम लोग को बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये सभी बैंक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं इंडिविजुअल वीडियोस बना चुका हूँ कि अगर आपके पास इन्फोसिस है एचडीएफसी बैंक है तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इससे चलते कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इतनी बड़ी जो जर्नी है अगर हम लोग इन स्टॉक्स की बात करें जो 1999 से लेकर अभी तक चली, उसके मतलब बीच में बहुत सारे खराब दिन इन्होंने देखे। 2008 में तो फाइनेंशियल क्राइसिस था जहाँ पे तो बैंक्स डूब रहे थे, तो तभी भी इसने सर्वाइव किया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि ये बड़े कंपनीज भी है, वो एक एडवांटेज जरूर यहाँ पे होता है। हाँ टाइम जरूर लगता है, इतना तो हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक की अगर हालत खराब हो जाती है, सेहत खराब हो जाती है, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी क्या भाई सेहत हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड कलेक्टिवली इसी का इम्पैक्ट हम लोगों को बाजार के ऊपर देखने को मिल जाता है। ये भी कल मैंने आप लोगों को ये डेटा दिखाया था कि निफ्टी 50 में जो वेटेज है, राइट, वो भी आप लोग देख सकते हैं। टॉप 10 कंपनी के वेटेज, इसमें हम लोग रिलायंस को फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं, बाद में आ जाते हैं। रिलायंस की ओर से भी अगर आप देखोगे तो कोई खास सपोर्ट नहीं मिला, नॉर्मली 0.0 समथिंग डाउन ही था। देन इन्फोसिस, इसने तो सबसे बड़ी गिरावट दिखा दी, तो ये तो निफ्टी में 9% तक कंट्रीब्यूट करता है। देन एचडीएफसी बैंक, इसने भी यही 8.5% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका भी आज मूड खराब था। आईसीआईसी बैंक, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स की हालत खराब हो जाएगी निफ्टी बैंक के चलते, तो वो भी खराब हुआ। एचडीएफसी लिमिटेड, ये भी फाइनेंस से ही जुड़ा है, एनबीएफसी है, तो इसमें भी प्रेशर देखने को मिला। टीसीएस की बात कर तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है।
कोटक महिंद्रा बैंक अगेन एक फाइनेंस से जुड़ा हुआ बैंक ही है। देन अगर हम लोग बात करें आखिर में एक्सिस बैंक, तो कुल मिला के 10 में से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिर्फ मतलब 8 ऐसे थे जो कि आज बाजार को प्रेशराइज ही करने वाले थे, एंड इसी के चलते पूरा बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। ये एक नॉर्मल एनालिसिस है, इसके चलते कोई बाजार खत्म नहीं होता है दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को एक बात दिमाग में फिट करना चाहूंगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी बातें मैंने बहुत बार कवर की है, इसी में ही बाजार देखने को मिल जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज ही कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी में 35%, राइट। एंड एचडीएफसी बैंक का मूड खराब तो बैंक निफ्टी का मूड खराब, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहता है निफ्टी का ही 35% मूड खराब होते हुए देखने को मिल जाता है। देन सेकेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर 18%। सो ये दो मैन ऑफ द मैच तो हम लोग को यही पे देखने को मिल रहा है, जिनके चलते आज के दिन बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। सेम चीज़ कल के दिन ही मैंने आप लोगों को यही डेटा दिखाया था कि ये सारे के सारे स्टॉक्स हम लोग कह सकते हैं इनसे रिलेटेड जो खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है, टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, बट वो फिलहाल नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वही रिफ्लेक्शन हम लोग को आज ही के दिन देखने को मिला। मैं वापस कह रहा हूँ ड्यूरिंग द बाजार कोई भी फ्रेश नेगेटिव न्यूज एज सच तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली। वो अगर होता तो और भी हम लोग को बाजार नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। जो गैप अप जो हम लोग बोलते हैं गैप डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला, वही एक्सपेक्टेड था, एंड वही चीज़ें हम लोग को बाद में कंटिन्यू देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आखिरी पॉइंट जो रहा था फॉर्मेलिटीज, जो सबसे बड़ा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री है उससे भी आप देख सकते हैं कोई खास सपोर्ट नहीं मिला बाजार को, राइट। तो जितने भी स्टॉक निफ्टी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे वो आज सभी के सभी हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिले थे। यूजुअली क्या होता था कि बाजार पिटता था तो आईटी सेक्टर उभर कर आता था, आज आईटी सेक्टर ही खुद पिटा है, प्लस फाइनेंस भी पिटा है जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडेक्स में। सो डबल अटैक हम लोग को आज यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर होते हुए देखने को मिला, और इसी के बदौलत हम लोग को आज के दिन बाजार में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको कोई एज सच डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक मार्केट में लंबी अवधि की पारी खेलना चाहते हो तो ये सारी चीजें आती जाती रहती है, राइट। तो इसी से चलते मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा अभी जो नेक्स्ट टास्क रहने वाला है वो हम लोगों को देखना है कि बाकी बैंक्स के नंबर्स कैसे आते हैं, राइट। आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, वो हमारा टास्क रहेगा। एंड सेकंड टास्क आज ही के दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो माइंड ट्री के नंबर कैसे आते हैं। अगर माइंड ट्री ने अच्छे नंबर दिखा दिए तो फिर सम हाउ जाके बाजार हम लोग को निफ्टी आईटी में तो थोड़ा बहुत सुधरते हुए चीजें देखने को शायद से मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल बाजार यही मान के चल रहा है कि इन्फोसिस के नंबर इतने खराब तो डेफिनेटली बाकी आईटी कंपनियां क्या परफॉर्मेंस देगी। तो शुरुआत में ये प्रिजम्पशन है, अब ये देखना पड़ेगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसे रहा। सो अगर इंडिविजुअली अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक्स में वापस हम लोग को कम बैक होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये हमारा अभी आने वाला नेक्स्ट टास्क यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये मुझे बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।